एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में एक तोते का राज था। तोते राजा बहुत ही समझदार और ईमानदार थे। तोते राजा किसी भी पक्षी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करते थे। इस वजह से जंगल के सारे पक्षी तोते राजा का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। तोते महाराज के राज में जंगल के सारे पक्षी बहुत ही खुशी से रहा करते थे। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों के खुशी खुशी कई सारे दिन बीत जाते हैं। समय बीतने के साथ ही तोते महाराज का जन्मदिन भी आने वाला था। अरे उल्लू मंत्री, कुछ ही दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है और इस बार मैं अपना जन्मदिन जंगल के सभी पक्षियों के साथ मनाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जंगल में जन्मदिन मनाने के लिए कई सारी तैयारी करवानी होगी। हाँ तोते महाराज, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो ना कि हमारे जंगल में तो टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों जंगल के पक्षियों के जन्मदिन मनाने और शादी ब्याह जैसे सारे काम करवाते हैं। हमें इन दोनों में से किससे आपके जन्मदिन की सारी तैयारियां करवानी चाहिए? उल्लू मंत्री, मुझे कालू कौवे से ज्यादा टूनी चिड़िया पर भरोसा है, इसलिए तुम टूनी चिड़िया को यहाँ मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। मैं टूनी चिड़िया को अपने जन्मदिन की तैयारी की सारी जिम्मेदारी दे दूंगा। ठीक है तोते महाराज, मैं अभी टूनी चिड़िया को यहाँ पर बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर उल्लू टूनी चिड़िया को महाराज के पास लाने के लिए टूनी चिड़िया के घर पर जाने लगता है। और फिर कुछ ही देर में उल्लू टूनी चिड़िया को तोते महाराज के पास लेकर आ जाता है। तोते महाराज, क्या काम है आपको मुझसे? आप बस हुक्म कीजिए। टूनी चिड़िया, तुम तो जानती हो कि कुछ ही दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस जन्मदिन में जंगल के सारे पक्षी भी आएं। तो इसके लिए तुम्हें मेरे जन्मदिन की पार्टी में सभी पक्षियों के लिए भोजन, केक और सभी व्यवस्थाएं करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आपके जन्मदिन में कोई भी कमी नहीं रखूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। टूनी चिड़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जल्दी से मेरे जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दो। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया जन्मदिन की तैयारी करने लगती है। और जब यह बात कालू कौवे को पता चलती है तो कालू कौवा सोचने लगता है। अरे इस टोनी चिड़िया की वजह से मुझे पार्टी का कोई भी काम नहीं मिल रहा है और इस बार तो तोते महाराज की पार्टी का काम भी इस टोनी चिड़िया को ही मिला है। अगर मैं इस टोनी चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकलवा दूं तो इसके बाद मुझे ही पूरे जंगल में पार्टी का काम मिलेगा। और फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने की योजना बनाने लगता है। अरे हाँ, मेरे पास ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं तोते महाराज की पार्टी को किसी तरह खराब करवा दूं तो सारा इंजाम टोनी चिड़िया पर आएगा और फिर तोते महाराज टोनी को जंगल से बाहर निकलवा देंगे। लेकिन मैं तोते महाराज की पार्टी को किस तरह से खराब करवा सकता हूँ? और फिर कालू कौवा तोते महाराज की पार्टी को खराब करने की योजना सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, मैं तोते महाराज की पार्टी के भोजन में दवा मिला देता हूँ जिससे जंगल के सारे पक्षी बीमार हो जाएंगे और इसका पूरा इंजाम टूनी चिड़िया पर आएगा और फिर तोते महाराज टूनी चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देंगे। कालू कौवा ऐसी योजना बनाकर तोते महाराज के जन्मदिन की पार्टी का इंतजार करने लगता है। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार तोते महाराज के जन्मदिन का दिन आ जाता है। टोनी चिड़िया ने तोते महाराज के जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारी कर ली थी। कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार दवा की बोतल लेकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। और फिर जैसे ही सारे पक्षी जन्मदिन मनाने के लिए भोजन की थाल से थोड़ी दूर जाते हैं, कालू कौवा चुपके से भोजन की थाल में दवा डाल देता है। कालू कौवे को ऐसा करते हुए कबूतर देख लेता है। अरे ये कालू कौवा पार्टी के भोजन में ये क्या मिला रहा है? यह भोजन तो जंगल के सारे पक्षी खाएंगे। अगर इस कालू कौवे ने इस भोजन में जहर मिला दिया होगा तो जंगल के सारे पक्षी मर जाएंगे। मुझे इसके बारे में टूनी चिड़िया को बताना चाहिए। और फिर कबूतर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या तुमने पार्टी के लिए बनाए हुए भोजन में कालू कौवे को कुछ डालने के लिए कहा था क्या?
नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने तो कालू कौवे को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और आप तो जानते हो ना कि मेरी और कालू कौवे की थोड़ी भी नहीं बनती ही। टोनी बहन, मैंने देखा कि उस कालू कौवे ने आपके बनाए हुए भोजन में कुछ मिला दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कालू कौवे को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। हमें जल्दी से तोते महाराज के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। और फिर टोनी चिड़िया और कबूतर तोते महाराज के पास आ जाते हैं। टोनी चिड़िया तोते महाराज से कहती है, तोते महाराज, कालू कौवे ने मेरे बनाए हुए भोजन में कुछ मिला दिया है, जिससे जंगल के सारे पक्षी मर भी सकते हैं। अरे टोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? और ऐसा करते हुए तुमने कालू कौवे को क्यों नहीं रोका? तोते महाराज, हम सभी पक्षी पार्टी की तैयारियां कर रहे थे, तभी चुपके से कालू कौवे ने पार्टी के लिए बनाए हुए भोजन में कुछ मिला दिया। और ये सब करते हुए कबूतर भैया ने अपनी आंखों से देखा है। क्या कबूतर, टोनी सच कह रही है? क्या तुमने कालू कौवे को ये सब करते हुए अपनी आंखों से देखा है? हाँ तोते महाराज, टोनी बहन सच कह रही है। मैंने ही टोनी बहन को बताया था। मुझे लगा कि चिड़िया बहन ने ही कौवे को कोई काम दिया होगा। मुझे कालू कौवे पर शक हुआ, इसलिए मैंने ये बात टोनी बहन को बताई। तोते महाराज, अब आप ही कालू कौवे को बुलाकर पता कर लीजिए कि उस कौवे ने खाने में क्या मिलाया था। इसके बाद सारा सच आपके सामने आ जाएगा। और फिर तोते महाराज कालू कौवे को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा तोते महाराज के पास आ जाता है। कालू कौवे, ये टूनी चिड़िया क्या कह रही है कि तुमने पार्टी के लिए बनाए हुए खाने में कुछ मिला दिया है? क्या टूनी सच कह रही है? अरे इस टूनी चिड़िया को कैसे पता चल गया कि मैंने खाने में बीमार होने की दवा मिलाई है? कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा तोते महाराज को झूठ कहता है। नहीं नहीं तोते महाराज, टूनी चिड़िया झूठ कह रही है। मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया है। तो ठीक है कालू कौवे, अगर तुमने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया है तो तुम्हें यह खाना खाना होगा। और फिर तोते महाराज टूनी का बनाया हुआ खाना कौवे को खिलाने के लिए मंगा लेते हैं और एक प्लेट में कौवे के सामने रख देते हैं। ना चाहते हुए भी कालू कौवे को खाना खाना पड़ता है। भोजन में दवा मिले होने की वजह से कालू कौवा बीमार हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है। कालू कौवा अब चल फिर भी नहीं सकता था। कालू कौवे, तुमने हम सभी के साथ ऐसा क्यों किया था? और फिर कालू कौवा तोते महाराज को पूरी योजना बता देता है। कालू कौवे, तुमने मेरे और जंगल के सभी पक्षियों को मारने की जो योजना बनाई थी, उसके लिए तुम्हें उचित सजा मिल गई है। सैनिकों, इस कालू कौवे को अब तुम जंगल से बाहर छोड़ाओ। और फिर तोते महाराज के सैनिक कालू कौवे को जंगल से बाहर छोड़कर आ जाते हैं। और फिर कालू कौवा अपने बुरे कामों की वजह से वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और बर्ड्स की ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।